हर की पौड़ी पे क्या चीज़ नहीं मिलती। कोई भी नशा ले लो वहाँ पर, प्लास्टिक पॉलीथिन कुछ भी ले लो जी, टीका फलाना ढिमका हर चीज़ में वहाँ पर दुकानदारी है। तो ऐसे तीर्थ को खराब कर दिया है और कोई यहाँ का बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है क्योंकि साथ साथ आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं गंगा किनारे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको लेकर। आपने एनजीटी की जो नियमों को तार तार किया जा रहा है, शायद ये भी नज़र आता है हरिद्वार में कि शायद कानून नियम यहाँ लागू नहीं किए जाते। और हरिद्वार में तो अगर देखा जाए या ऋषिकेश से अगर हम शुरुआत करते हैं पहाड़ों से, तो वहाँ पर भी ये सब देखने को मिलता है कि एनजीटी के कानून नियम की धज्जियाँ किस तरीके से उड़ाई जाती हैं वो देख ऊपर तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बचने का बहुत बड़ा साधन है। मैं जिला गंगा संरक्षण समिति में सदस्य हूँ जी। तो यहाँ निर्माण तो 200 फीट के अंदर हुआ था। हमने कई बार विरोध किए, लेकिन भैया इतनी भूमाफियाओं की पहुँच होती है जो कि कंस्ट्रक्शन हो जाता है, सब बिल्डिंगें खड़ी हैं देख लो, और किसी ने जो है धस्तीकरण के यहाँ कम से कम 365 पता नहीं 368 बिल्डिंगों की धस्तीकरण के आदेश हैं, लेकिन आज तक एक भी बिल्डिंग का धस्तीकरण ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा, यहाँ पर हम गंगा किनारे जाएंगे, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका विरोध करा देंगे, वहाँ लिखवा देंगे, बैठक में जाएंगे कि सर वहाँ पर ऐसे ये हो रहा है। तो वहाँ पर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाला कह देगा कि सर ये मेरी ज़मीन नहीं है, ये तो उत्तराखंड वालों उत्तर प्रदेश वालों की ज़मीन है, वो ही देखेंगे इसको, तो मेरा इसमें कोई हुआ है। जबकि सड़क उत्तराखंड बना रहा है, वहाँ पर वो बना करके उत्तराखंड दे रहा है, लेकिन बोर्ड वहाँ के उत्तराखंड ले रहा है, लेकिन ज़मीन उसकी नहीं है। कितनी बड़ी उसकी विडम्बना है। अब वहाँ कहेंगे उत्तर प्रदेश वालों की शिकायत करेंगे, तो वो कहेंगे जी यहाँ तो जो है इन्होंने बना के दे रखा है, सब कुछ है, तो हम कैसे करें जी, ये तो उत्तराखंड सरकार है और वो हमें फोर्स नहीं उपलब्ध कराती, तो हम कैसे जा कर के उठाएं। तो ये एक नई चीज़ है, सामने आती है। यानी कोई वैसा काम होता है तो उत्तर प्रदेश की है और वो करता है वो, और यहाँ पर कमरे बन गए, कितने बड़े बड़े ज़मीनें कब्जा ली लोगों ने, और सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई कुछ एक दूसरे पर टाल देते हैं, होता कुछ नहीं। और कोई आज आम आदमी जरा सी कोई झोपड़ी डाल दे तो उसके लिए अधिकारी दुनिया भर की दादागिरी दिखा देंगे कि तू यहाँ पर रह रहा है, और जो निर्माण हो जाते हैं उसे कोई देखता नहीं है। कितनी विडम्बना की बात है। मैं तो बड़ी कई बार हंसी आती है, मैंने कि यार बताओ, कमाल हो गया। और हम इतनी शिकायत करते हैं, वो अब बैठक में हर बार होती जाएगी, सालों महीने सालों 2 4 5 साल बीत जाएंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं, जीरो ही होती है। यानी ये बैठकें भी मेरे समझ नहीं आती कि यार जब इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो बैठक केवल कागजी कार्रवाई क्यों होती है इन पे। ये तीर्थ स्थान है गौड़ जी, यहाँ पर ये भी कहा गया, ये भी लोगों ने बताया है कि तीर्थ स्थान को ड्राई माना गया, यहाँ पर शराब नशा, फिर यहाँ पर इसके विपरीत चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसको लेकर भी आपने कई बार लिखा है और कई बार बहुत सारी चीज़ें उसमें बोली हैं। इस पर क्या कहेंगे, वर्तमान भी हालात यही हैं? देखो सर, यहाँ जो तीर्थ में जैसे दुनिया भर से श्रद्धालु भक्त कोई भी आता है तो अपने पाप धोने आता है, क्योंकि इसे तीर्थ माना गया। इसे 5 उसमें इसे राजधानी कह लीजिए हरिद्वार को, एक धर्म की राजधानी है जी। और 5 तीर्थों में जब हम अपनी कोई क्रिया या कोई भी कर्म करते हैं तो अपने संकल्प में बोला जाता है काशी, कांक्षी, अवंतिका, पुरी, द्वारापुरी, मायापुरी। तो ये मायापुरी के नाम से विख्यात है, उसमें संकल्प में भी आता है। तो जो बाहर से आता है तो उसके कहते हैं, हमारे पुराणों में लिखा है कि यहाँ पर पाप कट जाते हैं जी, यहाँ स्नान करने से। और जो तीर्थ पे पाप करता है वो वज्र पाप के समान होता है, वो कटता नहीं है, वो भोगना पड़ता है जी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है बिल्कुल। लेकिन ऐसे पाप से यहाँ पर नहीं डर रहे। हर की पौड़ी पे देख लीजिए, वहाँ क्रय विक्रय बंद है। वहाँ नगर बायोलॉजी के अनुसार गंगा की तरफ दुकानों का या किसी धर्मशाला का मुंह तक नहीं होना चाहिए, ऐसे वहाँ पर कानून है। अहिंदू वहाँ नहीं जा सकता, और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जो दी गई हैं, लेकिन सारे नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ रही हैं वहाँ पर। तमाम वहाँ पर प्लास्टिक पॉलीथीन बैन है, एनजीटी के आदेश अनुसार। क्रय विक्रय नगर निगम के अनुसार बंद है, लेकिन हर की पौड़ी पे क्या चीज़ नहीं मिलती। कोई भी नशा ले लो वहाँ पर, प्लास्टिक पॉलीथीन कुछ भी ले लो जी, टीका फलाना ढिमका हर चीज़ में वहाँ पर दुकानदारी है। तो ऐसे तीर्थ को खराब कर दिया है और कोई यहाँ का बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है क्योंकि ऐसी चीज़ का विरोध होना चाहिए, जो विरोध नहीं है, क्योंकि जो सुनता है देखता है वो भी पापी बनता है। तो मैं तो भैया इसलिए बोलता हूँ, तो जो मैं बोलता हूँ तो उन लोगों का बुरा होता हूँ।
लेकिन इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। गलत चीज़ है, हमारा तीर्थ है, कमाने के लिए तो पूरी दुनिया कहीं भी कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने तीर्थ को क्यों खराब करें। जी। देखो स्वर्ण मंदिर देख लीजिए, वहाँ पर कितना पवित्र है, वहाँ सरदार भी जाएंगे तो पालिश करेंगे, बिल्कुल सब सेवा करेंगे, जूतों की पालिश करते हैं, मैंने देखा भाई साहब जी। उनकी कई बार जारी होती है। नहीं, उनकी हमारे सेवा तीर्थ बिल्कुल। पे क्या है, बिल्कुल 10 रुपए की चीज़ है वो 50 रुपए में मिलेगी, तो लूट नहीं हो रही। तो फिर कहते हैं कि हमारी जो है यहाँ पर यात्री नहीं आते, क्यों आएंगे भैया, लूटने थोड़ी ना आएंगे। तुम यार सेवा भाव से करो ना, यहाँ पर तुमने यहाँ भी बिजनेस करना है तो कहीं दूर कर लो, अगर यहाँ बिजनेस ना करो यहाँ से सेवा करो, जितना आपसे परोपकार हो। भाई चलो 100 की चूड़े 110 में मिल जाए, 120 मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है, नमक में 8 में सच चलता है। अब तुम 10 की चीज़ 50 में बेचोगे तो यार तीर्थ पे पाप नहीं कर रहे हो तुम, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। गलत चीज़ को विरोध करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि भैया कम से कम इस तीर्थ से डरो, क्योंकि बताते हैं कि करोड़ों तपस्या करने के बाद, कई सारे हजारों जन्म लेने के बाद तीर्थ पे रहना मिलता है, और तीर्थ पे कार्य करने का या पूजा पाठ ध्यान करने का, क्योंकि ये तप स्थली मानी गई है, ये जाप पूजा पाठ होता है, बेईमानी झूठ कूट नहीं होता। जो ये करता है तो हमारे उसमें नरकों का बहुत सारा वृतांक दिया होगा, आपने भागवत कथा में सुना होगा, वो सारे नरक लागू होते हैं, जो लोग भूल गए उस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है गौर जी, फिर से अर्धकुंभ को इस बार कुंभ के तौर पे मनाया जा रहा है। अभी तो शायद जो कुंभ की मैं निशान बोलूं, और जो कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के गया है कुंभ, वो भी अभी धुले नहीं हैं, और कुंभ आ गया है। अब इसे भी कुंभ के रूप में मनाया जाएगा, जो सरकारें कह रही हैं लगातार। जो पिछला कुंभ बीता, उसको लेकर भी आपने सवाल खड़े किए। आपने बताया कि किस तरीके से कुंभ महाघोटाला, इसकी लगातार बातें भी होती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? पीछे कुंभ हुआ था, महाकुंभ था हरिद्वार में, और बहुत तैयारियां जोरों शोरों से हुई, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो कुंभ नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी काफ़ी मोटा बजट बनाया गया था, 750 कितने, लेकिन बना तो यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से ही बना हुआ था। रोड जो है केंद्र सरकार की वो थी, तो वो पुल बने थे, रंगाई पुताई हुई थी, बाकी तो कुछ हुआ नहीं था। एक स्नान हुआ था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया वो पता नहीं लगा। अब दूसरा कुंभ आ रहा है, इसे कह रहे हैं इसे भी महाकुंभ का रूप देने के हैं, जो जिस तरह से प्रयागराज में हुआ था वैसे ही जो है हरिद्वार में कुंभ करने की जो है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना है। लेकिन अगर उसकी योजना है, अच्छी बात है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, मैं इस बात के लिए कहूँगा, क्योंकि हरिद्वार में दोबारा से, क्योंकि पीछे कुंभ हो नहीं पाया था, अब कुंभ हो रहा है तो इसे अच्छी तरह से करने के विचार में। लेकिन उससे पहले भाई इतना बड़ा अतिक्रमण है, अगर इलाहाबाद में 60 करोड़ रुपए का लोगों का आने का आंकड़ा हुआ था, क्या हरिद्वार 60-70 करोड़ लोगों के लिए झेलने का है? ये बता दो। अगर इतने करोड़ लोगों की उनकी क्षमता है राज्य सरकार की, तो भैया अगर इससे प्रोजेक्ट जो आप ला रहे हैं इसे हटाने का अतिक्रमण को, तो उसे भैया जल्दी लाएं, उसे पूर्ण करें। और नहीं तो अगर इसी स्थिति में लाएंगे तो मेरे ख्याल से बड़े हादसे होंगे और बड़ा दर्दनाक होगा। जितनी तुम्हारी तारीफ़ें नहीं होंगी, जितनी बदनामी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कुंभ पे आने की जब जनता आती है रातों रात हरिद्वार की, शाम को पता नहीं लगेगा, रात रात में इतने लोग आ जाएंगे कि बवाल हो जाता है। अभी पीछे घटनाएं हुई थी 96 की, मैंने छापी भी थी, सोमवती अमावस्या थी, उस पर भिचाभिची हो गई थी। हर कुंभ में कोई ना कोई हादसा होता है। तो भी अगर इतने लोग, जैसे अब प्रयागराज में इतने करोड़ों लोग पहुंच गए, 60-65 करोड़, यहाँ 1 करोड़ आ जाए तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अगर इतने लोग हरिद्वार में आ गए तो क्या होगा? इसलिए सरकार जल्दबाजी ना करे अगर कुंभ मना रहे हैं, और उससे पहले अगर ये प्रोजेक्ट, अगर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला सकते हैं, घाट बना सकते हैं, इसे खुली जगह कर सकते हैं, तो इसे करें, उसके बाद ही कुंभ मनाएं। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो बड़े हादसे होंगे, जितना पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा जितना पाप का मिलेगा। क्योंकि लोग इतनी दूर से आते हैं, बड़ा श्रद्धा लेके आते हैं, और उनको सुविधाएं ना मिले, रास्ता ना मिले, छोटे रास्ते मिलें, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहेंगे आखिर में, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। हरिद्वार तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, क्योंकि अभी एक मामला था जिसमें हमने इससे पहले भी आपसे बात की थी
जो एक पार्क था वो पार्क बना दिया गया, उसको भी लेकर ठंडे बस्ते में वो मामला चला गया। शायद अब उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, जिसमें एक आश्रम का जिक्र आ गया। उन्होंने एक अपने आश्रम का नाम वहाँ पर लिख दिया, जो यहीं सर्वानंद घाट के पास एक वो पार्क बनाया गया। तो उसमें आप भी शायद शामिल होते। इसमें नगर निगम ने ये लिखा था कि कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं किया जाएगा, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। एक्चुअल में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, जो कुंभ की भूमियाँ हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूँ अभी अतिक्रमण को लेकर के, इसीलिए तो आवाज़ दे रहा हूँ मैं। बार बार जो कहने का मतलब है मेरा यही है कि कुंभ की जो भूमियाँ उन्हें खाली कराया जाए, जो अतिक्रमण है उसे तोड़वाया जाए। क्योंकि पार्क बनाने से या क्या कहते हैं पार्किंग बनाने से भाई इनकम तो हो जाती है, लेकिन जब जनता आती है यहाँ पर तो भाई जगह नहीं मिलती, तो हादसे होते हैं। तो इसलिए ऐसी अगर गलत चीज़ें या कुंभ मेला भूमि पे अतिक्रमण है तो उसे हटाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अभी रोडीवेल वाला में जो जगह है 96 में हादसा हुआ था, उसके बाद वो ज़मीन इसलिए खाली कराई थी कि कोई हर की पौड़ी या इधर उधर ज़्यादा भीड़ बढ़ती है, तो उस जगह को वहाँ पर जनता को ले जाया जा सके, जिससे बचाया जा सके। अब क्या है कि पता नहीं भैया नेताओं की है, पता नहीं अधिकारियों की है, पता नहीं किसकी चाल है, हर जगह पार्किंग है, जहाँ जागी है वहीं पार्किंग बना दी है। अब मान लो कोई बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि यहाँ रातों रात पता नहीं लगता कब करोड़ लोग आ जाएं, कब लाखों लोग आ जाएं। अब हादसा हो जाएगा, कुछ हो जाए तो जनता को कहाँ ले जाया जाएगा। इसलिए हमें बड़े बड़े जगह खाली करके रखनी चाहिए, जो जगह हमारी बची हुई थी उसे खाली रखना चाहिए। भाई ऐसे पार्किंग और ये बनाने से दूर ले जाएं पार्किंगें, मल्टी पार्किंगें बना दें, जैसे पहाड़ में बनाई हैं, वहाँ यहाँ क्यों नहीं प्रयोग हो सकती वो पार्किंग। उन्हीं पार्कों को बड़ी कर दें, 5-5, 10-10, 8-8 मंजिली कर दें। भाई वो चीज़ प्लान क्यों नहीं लाते यहाँ पर, वो प्लान लाएं यहाँ पर जो जगह खाली है तो पार्किंग बना दो। अरे बताओ कुछ हादसा हो जाएगा तो कहाँ जाएगी जनता, बिल्कुल बताइए ना। वो हर की पौड़ी की निकट की जगह है इतनी बड़ी है, पंथी जी में आपने पार्किंग कर दी, यहाँ आपने पार्किंग कर दी। अगर मान लो कुछ हो जाएगा तो जनता कहाँ बचेगी बताओ। भाई जो पार्किंग है उन्हें मल्टी नेशनल बनाओ, उन्हें जगह कर करके उन्हें 10-10 मंजिल की, 15-15 मंजिल की, आजकल कितने आधुनिक है, विदेशों में कैसी पार्किंगें बन रही हैं, उसी तरह से पार्किंग यहाँ बनाओ ना। आप कौन मना कर रहा है, और सब कुछ सुविधाएं दो। बिल्कुल। तो अब देखना यह है कि कुंभ की भी तैयारी है, और साथ में बड़े प्रश्न हैं, जिसमें गंगा को लेकर भी लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, और गौड़ जी चिंतन मनन इस पर लगातार कर रहे हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि इस चिंता मनन का क्या रिजल्ट होगा, और आगे क्या भविष्य होने वाला है हरिद्वार का, बड़े सवाल। उसके बाद आगे क्या होना है कुंभ को लेकर, साथ में जो अतिक्रमण है, साथ में जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए हैं उस पर आखिर क्या होगा। सिंचाई में जो बड़ा एक मामला बताया, जिसमें ये जिस समय खबर चली उसके बाद से लगातार ये बात हुई कि इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद आपने कहा कि क्लीन चिट दी गई, उसमें आगे ये भी आ गया कि और बजट पास कर दिया गया उसके लिए, उसके कार्य के लिए। तो अब ये देखना है कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हम भी लगातार हरिद्वार को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहेंगे। तब तक के लिए से जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।